पुराने ज़माने में तो किशोर कुमार के लिए लिखा हुआ गीत आने वाला पल जाने वाला है, जो एक माइलस्टोन है। और बात करें कि यंग ज़माने में तो गुलजार साहब ने बीड़ी जलैले भी लिखा है। तो गुलजार साहब के लिखे हुए गाने नहीं होते तो आज के डेट में भारतीय सिनेमा का म्यूज़िक इंडस्ट्री इतना ज़बरदस्त नहीं होता। हर कोई कहता है कि पुराने गाने सुनिए, भारतीय सिनेमा के पुराने गाने एक माइलस्टोन हुआ करते थे। आज का गाना का दौर क्या है, आया और वो चला गया। अभी हम पहुंचे हैं डीएसपीएमयू के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, जहां हमारी मुलाकात हुई है इस विभाग के शिक्षक रवि प्रकाश सर से। तो सर आपसे ये हमें जानना है कि गुलजार साहब कौन थे, क्या जीवनी रही है उनकी, अगर एक दो मशहूर कविताएं या फिर फिल्मों के बारे में अगर चर्चा हो जाए तो। जी, गुलजार साहब के बारे में बात करना है तो मैं ये बोलूँगा, मैं बचपन से, ठीक है, मिलने का तो सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन हाँ बचपन से उन्हें सुना है फिल्मों के गानों में। ठीक है, वो एक ऐसे लिरिसिस्ट हैं जो पुराने ज़माने से लेकर के आज के ज़माने यंग जनरेशन तक के लिए वो गाने लिखते हैं। मतलब ही इज़ अ माइलस्टोन, ही इज़ अ मास्टरपीस। ठीक है, अगर बात करें तो गुलजार साहब ने किशोर कुमार के लिए भी गाना लिखा है, तो गुलजार साहब ने सुनिधि चौहान तक के लिए, यंग सिंगर्स तक के लिए गाना लिखा है। अगर मैं बात करूं पुराने ज़माने में तो किशोर कुमार के लिए लिखा हुआ गीत आने वाला पल जाने वाला है, जो एक माइलस्टोन है। और बात करें कि यंग ज़माने में तो गुलजार साहब ने बीड़ी जलैले भी लिखा है। ठीक है, तो गुलजार साहब एक भारतीय सिनेमा में एज अ लिरिसिस्ट मास्टरपीस है। उनके जैसा ना कोई हुआ था और ना कोई हो पाएगा, जो हर जॉनर के हिसाब से गाने लिख दे। ठीक है ना, बीड़ी जलैले उसका अपना एक अलग जॉनर है, आने वाला पल जाने वाला है। ठीक है, या फिर बात करें तो गोलमाल है, भाई सब गोलमाल है, जो गोलमाल फिल्म आई थी उसका भी गाना गुलजार साहब ने लिखा है। तो ही इज़ अ जेम, ही इज़ अ मास्टरपीस, ही इज़ अ बेस ऑफ इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूँ गुलजार साहब के लिखे हुए गाने नहीं होते तो आज के डेट में भारतीय सिनेमा का म्यूज़िक इंडस्ट्री इतना ज़बरदस्त नहीं होता। तो मैं कहूँगा गुलजार साहब सही में मतलब एक मास्टरपीस है भारतीय सिनेमा के लिए, एक जेम है भारतीय सिनेमा के लिए। पोयम तो मैंने उनकी पढ़ी नहीं है, लेकिन हाँ गाने मैं उनके अक्सर सुना करता हूँ, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो। अगर बात करें तो सलमान खान के ऊपर भी उनका गाना है, 100 दर्द है 100 राहों पर, सब गुलजार साहब का ही लिखा हुआ है। मतलब वो एक प्रेरणा स्रोत है। नए लिरिसिस्ट के लिए भी बहुत सारे लिरिसिस्ट हैं, जैसे कि आपके वरुण ग्रोवर हैं, वो सब भी बोलते हैं कि गुलजार साहब के गाने सुनिए, उनके लिरिक्स को सुनिए, क्या लिखते हैं वो, ज़बरदस्त लिखते हैं, मतलब मीनिंगफुल वर्ड्स लिखते हैं। अगर आप बात करें किशोर कुमार भी गाए हैं, सुनिधि चौहान भी गाए हैं, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि एक इतने दशकों तक लिरिकली जो किंग है वो हैं गुलजार साहब। इसी विश्वविद्यालय के कई छात्र हैं जो लगभग में वो नहीं जानते हैं गुलजार साहब को। अगर पूछते हैं कि गुलजार साहब के बारे में अगर क्या जानते हैं आप, तो वो कहते हैं गुलजार साहब कौन थे। देखिए, ये गलती है जानकारी का अभाव। आज का दौर है शॉर्ट टर्म इंटरटेनमेंट का। बच्चे रील्स और डीजे के गानों को ज़्यादा पसंद करते हैं, बादशाह के गानों को ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें ना कोई लिरिक्स है। बादशाह क्या करते हैं, नॉर्मल लिरिक्स लेके वो गाना बना दे रहे, म्यूज़िक बना दे रहे, लोग उसी में अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन हाँ, जब वो लिरिक्स को समझेंगे, जैसे मैं आपको अभी बताया आने वाला पल जाने वाला है, कितना बड़ा मैसेज दे रहा है कि जो वक्त है वो आपका चला जाएगा, बुरा वक्त है वो भी चला जाएगा, खुशी का भी वक्त है वो भी चला जाएगा। तो आदमी को अपने निरंतर कंसिस्टेंट रहना चाहिए, काम के लिए प्रोग्रेसिव रहना चाहिए। बुरा वक्त है वो भी चला जाएगा। तो गुलजार साहब एक ऐसे हैं लिरिसिस्ट जो कि अपने वर्ड में वजन रखते हैं। उनका गाना सुनिएगा तो आदमी मोटिवेट होगा। ठीक है, वो कॉमेडी के लिए भी गाना लिखे है, जैसे गोलमाल है, भाई सब गोलमाल है, वो एक मास्टरपीस है। मुझे नहीं लगता कि वो जब गाना आया था तो हम लोग भी, मैं भी पैदा हुआ होऊंगा। 1979 में वो फिल्म आई थी। और बताइए आज के दौर में भी बच्चे उस गाने को सुनते हैं, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, कभी भी कुछ होता है, मीम बनाना हो उसमें भी यूज़ करते हैं। तो ये एक मास्टरपीस है। गलती यही है जानकारी का अभाव। और बच्चे जो है, आज की युवा पीढ़ी जो है, वो रील्स और यही आजकल के जो नए डिजिटल सिंगर्स हैं उनको ज़्यादा फॉलो करती है। और जो ट्रेडिशनल सिंगर हमारे हैं, जैसे गुलजार साहब हो गए, लिरिसिस्ट गुलजार साहब हो गए, सलीम जावेद हो गए, उनकी जोड़ी है, उनके गाने सुनिए, वो अलग ही मास्टरपीस। अभी क्यों हम लोग कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, आप लोग हमेशा कहते हैं, हर कोई कहता है कि पुराने गाने सुनिए, भारतीय सिनेमा के पुराने गाने एक माइलस्टोन हुआ करते थे। आज का गाना का दौर क्या है, आया और वो चला गया, 1 साल या 1 महीने तक हिट रहा। लेकिन गुलजार साहब का गाना, किशोर कुमार का गाना उठा लीजिए, 50 साल बाद भी लोग उसको सुनते हैं। आप जैसे युवा लोग भी उसका सुनते हैं कि नहीं?
बिल्कुल, बिल्कुल। यही है बस जानकारी का अभाव और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर दिखाएँगे, एक फ़ेज़ आएगा जो अभी बच्चे जो हैं अभी नहीं सुन रहे हैं, अभी जैसे यंग सिंगर्स जैसे डिनो जेम्स हो गया या फिर एमी वे हो गया, उसको सुन रहे हैं या फिर प्रिंस हो गया, उसको सुन रहे हैं। लेकिन एक वक़्त आएगा जब वो गाने की अहमियत और गाने के मतलब जब समझने लगेंगे, देखिएगा वो ऑटोमैटिकली गुलज़ार साहब के गीत सुनने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुन रहे हैं, सुनेंगे ज़रूर, वक़्त आएगा दिखेगा गुलज़ार के फ़ैन वो भी हो जाएँगे। तो अभी हमारे साथ रवि प्रकाश सर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड के मशहूर कवि, लेखक, गीतकार, स्क्रीन राइटर और निर्देशक गुलजार साहब का एहसासों और जिंदगी के हर पहलू को अपनी कलम से मोतियों की तरह कविताओं में पिरोने का अंदाज सबसे जुदा है और यह हमें कहने पर मजबूर करता है कि उनके जैसा शायद ही दूसरा कोई हो। कलम के साथ साथ निर्देशन के जरिए भी गुलजार ने सिनेमा इंडस्ट्री को अपना कायल बनाया है। बाकी आपके विचार जानने का भी हम इच्छुक रहेंगे। आप अपने विचार को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं हिमांशु कुमार अपने कैमरा सहयोगी पत्रस लकड़ा के साथ IGTV रांची।